आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि जिंदगी में एक बार सिंगापुर जरूर जाना चाहिए, पर सिर्फ एक बार ही क्यों? वो इसलिए कि सिंगापुर है ही ऐसा कि जो एक बार यहाँ आता है वो इसी का हो जाता है और शख्स को वापस जाने का दिल ही नहीं करता। सिंगापुर बहुत ज़्यादा नया मुल्क नहीं है, ये मुल्क भी है और शहर भी, क्योंकि ये बहुत छोटा है। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से आज़ाद हुआ, बल्कि आप यूँ समझें कि मलेशिया ने खुद इसको अपने से अलग कर दिया। एशिया का ये वाहिद मुल्क है जहाँ दुनिया भर के बिजनेस ऑफिसेज हैं। यहाँ से पूरे एशिया को कंट्रोल किया जाता है। जैसे न्यूयॉर्क एक फाइनेंशियल हब है दुनिया का, तो इसी तरह सिंगापुर एक फाइनेंशियल हब है एशिया का। आज मैं आपको सिंगापुर के बारे में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और एक और बात, इससे पहले मैं जापान और चाइना के बारे में भी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से मुल्क की वीडियो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैनल में हम उन फैक्ट्स, फिगर्स और प्लेसेस पर अपनी स्पॉटलाइट रखेंगे जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ अनोखे और मज़ेदार भी हैं। तो अगर आपको मेरी स्पॉटलाइटेड इन्फो अच्छी और मज़ेदार लगे और आप मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरी तरह स्पॉटलाइट में रहें। नंबर 1, मोस्ट इंस्टाग्राम होटल। इस होटल का नाम मरीना बे सैंड्स है और इसमें कैसीनो, शॉपिंग मॉल्स और एंटरटेनमेंट की बेहतरीन जगहें मौजूद हैं। ये सिंगापुर का आइकॉनिक लैंडमार्क समझा जाता है और इसको मोस्ट इंस्टाग्राम होटल का भी खिताब दिया गया है। इस होटल के अंदर 2500 रूम्स हैं जो कि 99% फुल ही रहते हैं। इसके टॉप फ्लोर पर इस मुल्क का सबसे बड़ा कैसीनो मौजूद है जो कि $4 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है। कहा जाता है कि इस कैसीनो में लोगों की किस्मतें रातों रात बदलती भी हैं और बिगड़ती भी। कहा यह भी जाता है कि जो इस कैसीनो में बहुत बड़ी रकम हार जाता है वो इसके ऊपर से जंप करके खुदकुशी कर लेता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 2, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के पावरफुल तरीन पासपोर्ट्स में शुमार किया जाता है क्योंकि सिंगापुर के लोगों को 189 कंट्रीज का वीजा एक्सेस फ्री है। जी हाँ, 189 कंट्रीज में वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सिंगापुरियन हैं। इसकी वजह सिंगापुर की हुकूमत की बेहतरीन खारजा पॉलिसी और अच्छे डिप्लोमेट रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, खास तौर पर एशियन कंट्रीज के साथ। नंबर 3, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट पिछले 7 सालों से करार दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि यहाँ पर सबसे कम वक्त लगता है। जहाज लैंड होने से लेकर टैक्सी लेकर अपने घर जाने तक मुख्तसर तरीन वक्त में आप पहुँच सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऑटोमेटेड इमिग्रेशन मशीन हैं और सिक्योरिटी चेक्स भी बहुत आसान हैं। इसके अलावा इस एयरपोर्ट में कोई पॉन्ड्स, स्विमिंग पूल्स, रूफटॉप बार्स, स्पास, कैक्टस गार्डन्स, बटरफ्लाई गार्डन्स, बेबी चेंजिंग रूम और बहुत सारे फूड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट। सिंगापुर में दौलत भी बहुत है और दौलतमंद भी बहुत, मगर सिंगापुर की हुकूमत ने यहाँ गाड़ियों की तादाद महदूद रखने के लिए एक पॉलिसी बना रखी है। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट। इसके तहत किसी शख्स ने अगर गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी की सीसी के मुताबिक उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो 10 साल का होता है और बाज़ औक़ात वो गाड़ी की कीमत से भी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं सिर्फ वही लोग गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। इसी वजह से सिंगापुर में ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होता दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। नंबर 5, च्युइंगम इज बैंड। ये फैक्ट तो मेरा फेवरेट फैक्ट है। मुझे लोगों को ये बताने में बहुत मज़ा आता है कि सिंगापुर में च्युइंगम पर पाबंदी है 1992 से। अगर आप किसी दूसरे मुल्क से भी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास च्युइंगम मौजूद है तो आपको च्युइंगम स्मगलर समझा जाएगा और आपको $1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है। जी हाँ, $1 लाख का, और इसके अलावा 2 साल तक की जेल की सज़ा भी हो सकती है। नंबर 6, हाउसिंग। सिंगापुर की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि यहाँ पर कोई भी शहरी छत के बगैर नहीं रहता। यहाँ पर ज़्यादातर हाउसिंग HBD है, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड की है। HBD यहाँ की बड़ी ही दिलचस्प है। इसमें हुकूमत बिल्डिंग 100 मंजिला के अपार्टमेंट्स की बनाती है
और लोगों को सस्ते दामों में रहने की ऑफर देती है, खासकर उन लोगों को जो कि न्यूली वेडिड कपल्स हों। उनके खुसूसी पैकेजेस पर 1 करोड़ मालियत के अपार्टमेंट को बहुत ही सस्ते रेट पर ऑफर किया जाता है। इन अपार्टमेंट में दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। सिंगापुर में हर बिल्डिंग आपको नई नज़र आती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हर 20 साल बाद बिल्डिंग्स तोड़ दी जाती हैं और उसकी जगह नई बिल्डिंग्स तामीर की जाती हैं। नंबर 7, फाइनेंशियल हब। सिंगापुर मुल्क तो छोटा सा है, लेकिन फाइनेंशियल हब होने की वजह से इसकी बहुत अहमियत है। 3000 इंटरनेशनल कंपनीज के यहाँ ऑफिसेज हैं और एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग इसी मुल्क में रहते हैं, जो कि मुल्क भी है और शहर भी। इस छोटे से मुल्क की तरक्की का राज आखिर क्या है? ये तो वो मुल्क था जिसे मलेशिया भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते ये हैं कि ली क्वांग यू की लीडरशिप ने सिंगापुर को तीसरी दुनिया से पहली दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया। नंबर 8, स्मॉलेस्ट कंट्री। सिंगापुर रकबे के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है। अगर इसका जायजा लिया जाए तो 3 सिंगापुर तो सिर्फ कराची शहर में समा सकते हैं और 2 सिंगापुर तो लाहौर शहर में समा ही जाएंगे। इस मुल्क में जो ग्रोथ है वो साइड बेस पर नहीं बल्कि स्काई बेस पर है। यहाँ पर हर जगह आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आएंगी, कोई 80 मंजिला तो कोई 100 मंजिला, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी 5 या 6 मंजिला तो मिल ही जाएंगी। और फिर हर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है। जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है वो शहर के हुस्न में इजाफा ही करती है और इसमें दुनिया की मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि शायद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में भी यूज़ नहीं की जाती होंगी। नंबर 9, सेफ कंट्री। सिंगापुर हर लिहाज से बिल्कुल सेफ मुल्क है। जी हाँ, यहाँ के रिहायशी बहुत सुकून से अपने घर की विंडोज़ या फिर फ्रंट डोर खुला रखकर आराम से रहते हैं, क्योंकि सिंगापुर में कोई भी क्राइम करने का सोच भी नहीं सकता। आप दिन हो या रात किसी भी वक्त अकेले घर से बाहर निकलकर वॉक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2017 में सिंगापुर को जापान के साथ साथ सबसे ज़्यादा कम क्राइम वाला मुल्क करार दिया है। नंबर 10, वेदर। सिंगापुर में सारा साल एक जैसा टेम्परेचर रहता है, यानी कि 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। साल के 365 दिनों में से 170 दिन यहाँ बारिश ही होती रहती है, यानी कि हर दूसरे या तीसरे दिन गरज चमक के साथ यहाँ बारिश होती है। दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर की सड़कों पर आपको पानी नजर नहीं आता। इन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि पानी फौरन खुश्क हो जाता है और बारिश खत्म होने के बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि सुबह या 1 घंटे पहले यहाँ बारिश हुई थी। नंबर 11, ऑल फूड इज इम्पोर्टेड। सिंगापुर के पास लैंड की बहुत कमी है और इनके पास फूड एग्रीकल्चर के लिए कोई जगह भी नहीं है। अगर आप यहाँ किसी सुपरमार्केट में जाएं और वहाँ किसी फल या सब्जी पर लोकल का टैग देखें तो इसका मतलब ये है कि वो फल या सब्जी मलेशिया या इंडोनेशिया से मंगवाई गई है। सिर्फ 7% फूड सिंगापुर के अंदर फार्म से हासिल होता है, जो कि रूफटॉप फार्म्स बनाए हुए होते हैं, मतलब कि शॉपिंग मॉल्स के टॉप फ्लोर पर या वर्टिकल गार्डन्स की शक्ल में। आप हर महीने में हर तरह का फल यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि सब इम्पोर्ट किया होता है, लेकिन ये दूर दराज मुल्कों से बरामद किया जाता है, तो इसमें वो टेस्ट नहीं होता जो कि फ्रेश फूड में होता है। नंबर 12, क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सिंगापुर दुनिया के साफ तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक छोटे से मुल्क में एक मौसर क़यादत ने इस मुल्क को, जो कि तीसरी दुनिया का मुल्क था, इसको पहली दुनिया का मुल्क बना दिया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिस्टम्स हैं। अगर कोई सड़क पर गंद डालने की कोशिश करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। अगर कोई बिल्डिंग्स पर 2.5 साल के बाद पेंट नहीं करवाता तो उसको भी जुर्माना भरना पड़ता है। हर शख्स की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि वो सफाई रखे। इसी वजह से यहाँ टूरिस्ट का हुजूम रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।